प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, हमने अपने पाठ्य पुस्तक खुलते पंख भाग 4, ये है हमारा खुलते पंख भाग 4 के 13 पाठ हमने पूरे पढ़ लिए। हमारा 13वां पाठ था धूप, और आज से हम हिंदी व्याकरण, हमारे व्याकरण पुस्तक का नाम है हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 4 का हम अपना 16वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने 1 से 15 तक पाठ कर लिए थे, तो आज हमारा 16वां पाठ है अनेक के लिए एक शब्द। तो बच्चों, ये होता क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द। तो जब हम किसी शब्दों के समूह के लिए एक शब्द लिखा जाता है, तो इससे क्या होता है? इससे हमारा जो भाषा संक्षिप्त हो जाती है, छोटे में हो जाती है, और ये जो शब्द होता है यह हमें कहेंगे, हमें एक बहुत सारे शब्दों के मिलकर के जो अर्थ बनता है उसको बताता है। जैसे अगर हम किसान बात करते हैं, तो किसान वह व्यक्ति होता है जो खेती करता है, जो फसलें लगाता है, फसलों को पैदा करता है, उगाता है, उसे किसान कहते हैं। तो अब हमें पूरा वाक्य बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो खेती करता है। अब हम सीधा किसान लिखेंगे। किसान लिखते ही हमारे मन में आ जाता है भाव कि हम उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसका काम खेती करना है। तो जैसे पुजारी, पुजारी वह व्यक्ति होता है जो मंदिर में पूजा करता है। तो अब हमें बार बार अगर हमें ये सब लिखना पड़ेगा तो बड़ा विचित्र लगता है कि वह मंदिर में पूजा करता है, रवि मंदिर में पूजा करता है। तो हम सीधा लिखेंगे रवि पुजारी है। तो भाषा संक्षिप्त हो गई और आकर्षक लगती भी। नहीं तो बार बार अगर हम किसी का व्यवसाय के बारे में बताने लगेंगे तो बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। जैसे जो देश की रक्षा करता है वह सैनिक कहलाता है। जो देश की रक्षा करता है उसे हम सैनिक कहते हैं। तो इसी तरह आज हम अपने 16वें पाठ पे चलते हैं। तो उदाहरण हमें दे रखा था चिकित्सक। चिकित्सक को हम लोग अंग्रेजी में डॉक्टर कहते हैं, लेकिन इसको आपको ध्यान देना है, जब हम हिंदी में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? चिकित्सक ही लिखना है। डॉक्टर भी हम हिंदी में लिखते हैं। अगर जो चिकित्सा करता है तो उसकी जगह हम चिकित्सक ही लिखेंगे। डॉक्टर लिखने पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो व्याकरण की दृष्टि से ये गलत हो जाए। तो हमें जो चिकित्सा करता है उसे चिकित्सक कहते हैं। डॉक्टर चिकित्सक का पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए यह गलत माना जाएगा। तो इसका ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको बीच बीच में ऐसे शब्दों के बारे में बताते जाऊंगा। तो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इससे भाषा सरल और स्पष्ट हो जाती है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के हम क्या बताएंगे? जब हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, और इससे क्या हो जाता है? भाषा सरल और स्पष्ट हो जाती है। सरल मतलब आसान हो जाती है, ज़्यादा बड़ा हमें नहीं लिखना पड़ा। स्पष्ट मतलब समझ आ जाती है। चिकित्सक, चिकित्सक बोलते ही हमें पता चलता है जो लोगों की जो चिकित्सा करता है। और अपनी बात कम शब्दों में कहना अच्छा होता है। तो मैंने कहा कि कभी कभी छोटा जो संक्षिप्त जो होता है वह ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बार बार हम अगर किसी की कहीं हम लोग लेख लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं कि वह लोगों की चिकित्सा करता है, और ये 2-3 बार अगर हमने रिपीट कर दिया, उसका दोहराव कर दिया, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो हम चिकित्सक चिकित्सक लिख सकते हैं। ये छोटा भी है और संक्षिप्त भी। तो आज हम अपने पाठ की तालिका को आज एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं।
जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहा जाता है। तो हम आपको कुछ इनको तालिका जो है पाठ्य पुस्तक की, कम से कम वो आपको याद होना चाहिए। अनेक शब्द, और एक शब्द। ये हमें ये तालिका जो है इसको ध्यान देना है, याद करना है, परीक्षा में ये आएगा। तो पहला हम लिखते हैं, जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कुम्हार। कुम्हार। दूसरा है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने लिखा है, जो देश की रक्षा करता है। अभी मैंने आपको बताया था, जो देश की रक्षा करता है, उसे हम सैनिक कहते हैं। एक शब्द में क्या हुआ? सैनिक। तीसरा है, जो विद्यालय में पढ़ता है, जो विद्यालय में पढ़ाता है, जो विद्यालय में पढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अध्यापक। चौथा है, जिसके पास धन न हो, जिसके पास धन न हो, निर्धन। फिफ्थ, हमारा पांचवा जो है, जिसके पास बहुत अधिक धन हो, जिसके पास बहुत अधिक धन हो, बहुत धन हो, उसे कहेंगे धनी। तो बच्चों इसे याद करना पड़ेगा, तभी ये हमें याद भी रहेगा। तो फिर से देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। पूरी तालिका हमें एकदम याद होनी चाहिए, और इसकी वर्तनी स्पेलिंग जो है, वर्तनी, वे भी पूरी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। अगर इसमें आपकी वर्तनी में गलती होगी तो आपको इसमें कुछ अंक नहीं मिलेगा, शून्य मिलेगा, ये याद रखिएगा। तो ये क्या है? सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इससे भाषा क्या हो जाती है? सरल हो जाती है और स्पष्ट हो जाती है, और कम अपनी बातों को कम शब्दों में कहना अच्छा माना जाता है। तो अनेक शब्दों की जगह हम कुम्हार, जब हम कुम्हार बोल रहे हैं
तो हमें ये सब पूरे इतने शब्द नहीं लिखने पड़ेंगे। जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, जो मिट्टी से बर्तन बनाता है उसे हम कुम्हार कहते हैं। मिट्टी से बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहा जाता है। तो अब हमें इतना बड़ा वाक्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, कुम्हार से ही हमारा काम चल जाता है। तो भाषा सरल हो गई, आसान, सरल का मतलब आसान हो गई, संक्षिप्त मतलब छोटी हो गई, और अपनी बात को कम शब्दों में कहना ज़्यादा आकर्षक लगता। और ख़ासकर अगर आप कोई कहानी लिख रहे हो तो बार बार अगर आप लिखना चाहोगे कि वह व्यक्ति मिट्टी से बर्तन बनाता है, तो बार बार उतना बड़ा हमें लिखने से अच्छा है हम लिखेंगे कुम्हार, शब्द कुम्हार। कुम्हार का मतलब ही ये होता है कि जो मिट्टी से बर्तन बनाता है। तो हम आज पूरी तालिका याद करेंगे इस पाठ में। हमारा पाठ 16वां, अनेक के लिए एक शब्द। तो इसे आप पूरी तरह से याद कर लेंगे। मैं आपको लिख करके इसे दिखाता हूँ, उसके बाद में हम इसके प्रश्न करेंगे जो बहुत ही सरल है। तो मैं एक बार मिटाने से पहले आपको पढ़ देता हूँ। जो मिट्टी से बर्तन बनाता है कुम्हार, जो देश की रक्षा करता है सैनिक, जो विद्यालय में पढ़ाता है अध्यापक, जिसके पास धन न हो निर्धन, जिसके पास बहुत धन हो धनी। तो मैं अगले छठे पे जाता हूँ। तो बच्चों हमें इसे एकदम याद कर लेना है। ये पूरी तालिका सबको याद होना चाहिए शुद्ध वर्तनी के साथ। जो गाना गाता हो, ये हमारा छठा था। जो गाना गाता हो, गाने गाने वाले को क्या कहते हैं? गायक। गायक, ये याद रखना है। अगला है जिसमें कम बल हो, जिसमें कम बल हो, इसे निर्बल कहते हैं। कम बल वाले को निर्बल कहते हैं। निर्बल। इसके बाद जिसमें अधिक बल हो, जिसमें अधिक बल हो, जिसमें अधिक बल हो, उसे क्या कहते हैं? बलशाली। जो दिन में एक बार हो, जो दिन में एक बार हो, उसे क्या कहते हैं? दैनिक। जो सप्ताह में एक बार हो, जो सप्ताह में एक बार हो,
क्या कहा जाता है, साप्ताहिक। और जो मांस खाता है, जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहा जाता है। मांसाहारी। एक बार फिर से इसे याद कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। ये हमारा छठा जो है, जो गाना गाता, गायक। अगर हम अभी तो आप और कक्षा में, उसी कक्षा में पढ़े, जो गाना गाती है उसे गायिका कहा जाता है, उसको गायक नहीं कहते। गायक एक पुल्लिंग शब्द है। जो गाना गाता हो, गाती नहीं, गाता हो, उसे गायक कहते हैं। जो गाना गाती है उसे गायिका कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, मैंने इसीलिए बता दिया। जिसमें कम बल हो, निर्बल। जिसमें कम बल हो, निर्बल। जिसमें अधिक बल हो, बलशाली। जिसमें अधिक बल हो उसे हम बलशाली कहते हैं। जो दिन में एक बार, दैनिक। जो दिन में एक बार हो उसे दैनिक कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार हो उसे साप्ताहिक कहते हैं। तो इसी तरह जो महीने में एक बार हो उसे मासिक कहा जाता है। जो 6 महीने में एक बार हो उसे अर्धवार्षिक कहा जाता है। और जो वर्ष में एक बार हो उसे वार्षिक कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे यहाँ दिन और सप्ताह का दिया है। जो दिन में एक बार हो, दैनिक। जो सप्ताह में एक बार हो, साप्ताहिक। जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहा जाता है। तो ये थे हमारे, और भी हैं, मैं इन्हें नोट करता हूँ और आपको साथ साथ इसे याद भी करना है। तो ये हमारा 16वां पाठ है और इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। पहले हम ये पूरी तालिका अच्छी तरह से याद कर लें, तब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे ताकि हमें परेशानी ना हो। अगला है हमारा 12वां जो शब्द है वो है जो सोने के आभूषण बनाता है। जो सोने के आभूषण बनाता है उसे सुनार है। क्या कहते हैं? सुनार। अगला 13वां है हमारा, जो वस्तु अपने देश की हो। जो वस्तु अपने देश की हो उसे स्वदेशी। स्वदेशी कहा जाता है। 14वां है हमारा, जो शाक खाता है। शाक मतलब सब्जी। जो शाक का अर्थ होता है सब्जी। खाता है उसे क्या कहा जाता है?
शाकाहारी, शाकाहारी। अगला है कविता लिखने वाला, कविता लिखने वाला, क्या कहलाता है? कवि। कविता लिखने वाला कवि कहलाता है। साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला सहपाठी। सह का अर्थ होता है साथ, सहपाठी, पाठी मतलब पढ़ने वाला, सहपाठी। और हमारा 17वां जो है वो है जो आसानी से मिले, जो आसानी से मिले, मिले उसे सुलभ कहा जाता है। सुलभ मतलब जो आसानी से मिले। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। जो सोने के आभूषण बनाते, तो सोने के आभूषण बनाने वाले को सुनार कहते हैं। जो वस्तु अपने देश की हो उसे स्वदेशी कहा जाता है। जो वस्तु अपने देश की है उसे स्वदेशी कहा जाता है। जो शाक खाता है, शाक का अर्थ होता है सब्जी, और शाक से ही बना है सब शाकाहारी। जो मांस खाता है मांसाहारी। मैंने अभी करवाया था तो याद रखना। कविता लिखने वाला कवि कहलाता है। अब इसमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। कविता लिखने वाला कवि होता है, कविता लिखने वाली कवियत्री। तो यहाँ पे हमें दिया है कविता लिखने वाला, तो कवि कहलाता है। साथ पढ़ने वाला सहपाठी, साथ पढ़ने वाला सहपाठी। जो आसानी से मिले सुलभ, जो आसानी से मिले उसे हम क्या कहते हैं? सुलभ। आगे चलते हैं। हम अपनी पूरी तालिका आज पूरी लिख लेंगे, समझ लेंगे और याद कर लेंगे। तो आज हम अपनी पूरी तालिका को लिख करके याद करेंगे। अगला है हमारा 18वां। हमारा 18वां है जो काम से जी चुराता है, जो काम से जी चुराता है। इसे कहते हैं कामचोर। काम चोर। अगला है 19वां जो किसी से न डरे, जो किसी से न डरे। उसे क्या कहते हैं? निडर। क्या कहते हैं? निडर। ये शब्द क्या कहलाता है? निडर कहलाता है।
बाद है जो मूर्ति बनाता है। ये 20वां हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो मूर्ति बनाता है। मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहा जाता है। उसे मूर्तिकार कहा जाता है। अगला है हमारा जहां भोजन बनता है। जहां भोजन बनता हो तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? रसोई घर। रसोई घर। 22वां है हमारा जो मेहनत करता है। जो मेहनत करता है उसे मेहनती कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मेहनती। जो चित्र बनाता है। जो चित्र बनाता है चित्रकार। और हमारा अंतिम जो है पाठ का 24वां जो है, जो कठिनाई से मिले। जो कठिनाई से, जो कठिनता से मिले। कठिनाई नहीं, कठिनता। कठिनाई भी शब्द है, कठिनता भी शब्द है। कठिनता से मिले उसे दुर्लभ कहा जाता है। दुर्लभ। जैसे कि हम हीरे की बात करें तो हीरा कठिनाई से मिलता है, वो काफी दुर्लभ होता है। हीरा कठिनाई से मिलता है, वह काफी दुर्लभ होता है। इनको अच्छे एक बार समझ लिया जाता है। जो काम से जीव चुराता है उसे कामचोर कहा जाता है। जो किसी से न डरे निडर कहलाता है। जो मूर्ति बनाता है मूर्तिकार। इसमें जरा आप ध्यान रखना है, मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार कहा जाता है। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहा जाता है। जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहा जाता है। तो चित्र वाले को चित्रकार, मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार। ये हमें पता होना चाहिए। जहाँ भोजन बनता हो रसोई घर। जो मेहनत करता है मेहनती। जो चित्र बनाता है चित्रकार। जो कठिनता से मिले, कठिनता मतलब मुश्किल से मिले, उसे दुर्लभ कहा जाता है। तो ये थी बच्चों हमारी तालिका। पाठ 16 अनेक के लिए एक शब्द। तो और अब इसको आपको याद करना है। इसके अलावा भी है, हमारे 4 और शब्द दे रखे हैं, आप उसको जान लीजिए। जो मंदिर में पूजा करता है उसे पुजारी कहा जाता है। जो खेती करता है उसे किसान कहा जाता है। जो चिकित्सा करता है उसे चिकित्सक कहा जाता है। जो देश की रक्षा करता है उसे सैनिक कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पाठ के उदाहरण में से है और उदाहरण से भी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। तो आज का आपका गृह कार्य में बता दूं, आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली तालिका जो हमारे पृष्ठ 60 और 61 में दी गई है उसे आपको याद करना है। कल हम इसके अभ्यास प्रश्नों को आपके सहयोग से करेंगे। तो ये आज के लिए बस इतना ही कार्य।